अरविंद वीथिका में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रुचि श्रीवास्तव, M.K. यादव जी, रमेश श्रीवास्तव, धुरेन्द्र चतुर्वेदी, आप सभी का स्वागत है। इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, संगीत भी, कला भी, इन सब के संबंध में कोई गोष्ठी, कोई विचार, कोई वार्ता संभव है, इसीलिए यह चैनल है। तो इस चैनल में हम लोग कविताओं के माध्यम से, गजल के माध्यम से और कोई लेख के माध्यम से अपनी बात शुरू करते हैं। तो आज धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब के बड़े भाई, उनकी कविताएं भी पढ़ी जाएंगी। तो मैं शुरुआत कर दे रहा हूं। एक रुचि श्रीवास्तव की एक कविता है, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। शीर्षक है आंखों से सहलाता सा है। मेरे अपने बहुत लोग हैं, मेरे अपने बहुत लोग हैं, सुंदर सपने जो दिखलाते, मन फिर भी क्यों समझ ना पाता, क्यों ये सब लगते बेगानी। सर्द हवाएं बाह पसारे, किसने तंग किए हैं घेरे। सर्द हवाएं बाह पसारे, किसने तंग किए हैं घेरे, और मन को दंश दिए जाते हैं प्राणों के ये घने अंधेरे, प्राणों के ये घने अंधेरे। अंजुरी व्याकुल भरी नेह से, अंजुरी व्याकुल भरी नेह से, प्यार पगा मन पर बेमानी। अंजुरी व्याकुल भरी नेह से, प्यार पगा मन पर बेमानी। इससे ही शायद मेरी आंखों में भर आता है पानी। ये वो स्थितियों का चित्रण है, लेकिन सकारात्मकता और आशावादिता की अंतिम लाइनें सुनिए। दूर खड़ा, दूर खड़ा पर एक दिया सा, दूर खड़ा पर एक दिया सा, मुझको राह दिखाता सा है। इन अवसाद भरी रातों में, इन अवसाद भरी रातों में, आंखों से सहलाता सा है, आंखों से सहलाता। अब मैं धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने भाई साहब महेंद्र चतुर्वेदी की रचनाओं पर थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा बता भी दें, संक्षिप्त में बता भी सकते हैं, और पढ़िए तो। वॉल्यूम वॉल्यूम धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब का आपको वॉल्यूम, माइक्रोफोन ऑन नहीं है। फोन ऑन नहीं है, फोन ऑफ। हाँ, ठीक है। तो इस वीथिका में मैं अपने को सम्मिलित पाकर धन्य मान रहा हूं, क्योंकि इसके माध्यम से तमाम बुद्धिजीवी कवियों और उनसे जो मेरा संपर्क होना है, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही आनंददायक पल है। और इसमें हम आज, हमारे बड़े भाई साहब हैं जो इस समय प्रयागराज में हैं, 90 इयर्स के उसमें चल रहे हैं, वो खुद ही प्रस्तुत करना चाह रहे थे, लेकिन उनके आंखों में का अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने मना किया कि आप अभी बिल्कुल कुछ पढ़िए नहीं। तो इसलिए मैं उनकी कविताएं सुना रहा हूं। और अभी बात चली थी दिया की ही, तो उसी दीप के ऊपर इनकी एक कविता है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। दीप को देख करके कभी बहुत ही अपने में शक्ति का अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि एक छोटा सा दीप ये कितने बड़े तम से लड़ करके उसको परास्त करने में लगा हुआ है, और निडर होकर के खुद जलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कविता की पंक्तियां हैं कि दीप तुम किस मिट्टी के बने हो, अंधकार से निरंतर रार करने को ठने हो।
तमक शक्ति नहीं जानते, इसके समर्थकों को नहीं पहचानते। प्रभंजन, मेघ, तूफान सब उसके गण हैं। निर्वासा दिला सकते हैं तुम्हें मात्र पल में। तुमने ऐसे तमस से राज ठान लिया जिसे सभी आसुरी शक्तियों का एवं उसे सभी आसुरी शक्तियों का केंद्र मान लिया। कब की इन लाइनों के बाद एक उनकी अपनी स्वगत आता है कि आखिर ये दीप इतना मजबूत क्यों है। कभी फिर आगे बढ़ते हैं कि समझा कुंभकार ने तुम्हें बनाया पाटी से पीट पीट कर, चिलचिलाती धूप में तपाया और उसे तुम्हें अग्नि की ज्वाला में पकाया। यही है तुम्हारी शक्ति, ऐसा मेरी समझ में है आया। बहुत आगे दीप तुम जलते जले जा रहे हो और उस जलने के पीछे क्या है। असत पर सत, तम पर ज्योति पुंज की धवल पताका फहराते हुए उताल लहरों पर थिरकते दीप तुम थिरकते हुए दीप तुम स्थित प्रज्ञ हो जले जा रहे हो। बहुत खूब। प्रकाश बिखेर आगे बढ़े जा रहे हो, दीप तुम जले जा रहे हो। तुमने मन संकल्पम का पाठ सिखाते हुए जले जा रहे हो। श्रेय स्वधर्मे निधनम का पाठ पढ़ाते बढ़े जा रहे हो। विद्यु की चगाचौध तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि पर धर्म भयावह तुम्हारा धर्म है। दीप तुम किस मिट्टी के बने हो, निश्चिंत हो जले जा रहे हो। दीप तुम किस मिट्टी के बने। बहुत खूब, बहुत सुंदर। भाई साहब की एक कविता और है ठीक, छोटी सी, स्वागत। वो है कि ये अंधकार के बाद प्रकाश होता है। तो उसी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि हो रहा पूर्व में भोर, खग कुल का अनुपम दिव्य शोर। अब तक गाया गीत प्रणय और परिणय का, वन उपवन पर्वत खाई मिलन विरह का। विषय बने तो चांद सितारे, कल प्रपात और कजरारे घन। जिसे एक टक लगती रहती मत मयूरी कर नर्तन। छोड़ हम मंथर गति सत्वर चले प्रकृति की ओर। हो रहा पूर्व में भोर, हो रहा खग खूब। कुल का अनुपम दिव्य शोर। चले हरित श्यामल अंचल में, जहाँ चतुर्दिक हरा भरा वैभव। स्नेह लुटाते घन जल, जिसमें पूर्ण बुरा है वैभव। बहुत खूब। ये इनकी एक काफी बड़ी कविता है, उसी के कुछ हाँ अंश है। हाँ, बहुत बड़ी कविता है तो ये। ये इनकी कविताएं हैं। इसके साथ ही इसमें एक कविता और है इनकी, जिसे हम आगे अभी बता रहे हैं कि ये 9 वर्ष पर लिखा था इन्होंने। जी। 9 वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, बंदन अक्षत रोली चंदन। बंधन अक्षर डोली चंदन। लो वर्ष पुराना बीत गया, कितना तूफान सही नैया। बस आस तुम्हारी है, नित पुष्पित पल्वित रहे ये कानन। एक कल्पना है नए वर्ष के लिए, इसीलिए 9 वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, बंदन अक्षत रोली चंदन। 9 वर्ष के अभिनंदन में जी। हमारे वो सभी पूजा की वस्तु हैं, आध्यात्मिकता की से जुड़े हैं। तो इसलिए 9 वर्ष का अभिनंदन
इस रूप में कर रहे हैं। जी तो ये सब इनकी पंक्तियां हैं, ये इनकी एक पुस्तक छपने जा रही है जी और इस अभी ये छपने की प्रोसेस में है, जल्दी ही ये आ जाएगी, फिर हम प्रस्तुत करें बहुत इन्हीं बहुत पंक्तियों के साथ हम जो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक कविता के बाद एक अपनी कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर वो मैं एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक का पढ़ूंगा। एक है लगभग 1976 के आसपास लिखी गई है, यंत्रणा नाम की एक है, और जो लौट न सकने की बेचैनी जो प्रकाशित है उसी की एक कविता है। अथाह जल राशि, अथाह जल राशि और समंदर में तैरती किश्ती, अथाह जल राशि और समंदर में तैरती किश्ती, दो बलिष्ठ चप्पुओं के सहारे बही जा रही है चुपचाप, दो बलिष्ठ चप्पुओं के सहारे बही जा रही है चुपचाप। रुई के गोले की तरह लहरें, रुई के गोले की तरह लहरें, सफेद दूधिया सफेद, और तवे के रंग का मांझी, और तवे के रंग का मांझी, दोनों में कितना विरोधाभास। आगे था न मिलने की आशा, आगे था न मिलने की आशा और न जमीन के सहारे की, अंदर से कितना डरा हुआ मैं, बाहर से कितना शांत गंभीर। कभी कभी आगे बढ़ना कितना कष्टमय होता है, जब सामने होती है मौत और पीठ पीछे लौट न सकने की बेचैनी। आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना कितना कष्टकारक होता है, जब सामने होती है अनिश्चितता और पीछे निश्चितता की स्थिति में भी लौट सकने की असमर्थता। और अंत में यही है जो उसका थीम है कि शब्द अपना अर्थ किस तरह खोते हैं, शब्द अपना अर्थ किस तरह खोते हैं, जब मौत का अर्थ होता है मौत और जिंदगी का अर्थ भी मौत, और जिंदगी का अर्थ भी मौत। अब हम लोगों ने पिछली बार एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम का लिखा था, तो ये जब हम लोग गए थे वहां पर 2018 के आसपास, तब से लिखना शुरू हुआ कि वहां देखा वो आश्रम की तरह लग रहा था, जो एकू प्रशस्त संस्थान प्रयागराज का है, उसी की आगे पंक्तियां हैं, आगे उसी का लेख है, चल रहा है कि अधिकतर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि शरीर से बीमार व्यक्ति अथवा उसका हितैषी मन से भी अवसादग्रस्त हो जाता है और जीवन जीने की इच्छा त्याग देता है, मगर जो बिरले होते हैं वे शरीर की बची हुई ऊर्जा और मन की अनंत ऊर्जा का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करते हैं। श्री श्याम सुंदर सराफ लगभग 17 वर्षों से अनेक बीमारियों और मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। श्री माता प्रसाद खेमका के रूप में उन्हें एक उच्च संगठनात्मक एवं प्रबंधन क्षमता का व्यक्तित्व मिला। श्री खेमका स्वयं भी 1994 से हृदय की बाईपास शल्य चिकित्सा से गुजरे थे और श्री जेपी अग्रवाल की स्थिति भी ऐसी ही थी। श्री अग्रवाल के बारे में उनके घनिष्ठ विभागीय सहयोगी श्री आर.के. श्रीवास्तव अतीत में खोते हुए बताते हैं कि उनकी पत्नी श्रीमती सुधा अग्रवाल अनेक वर्षों से फेफड़ों की असाध्य बीमारी से ग्रसित थी। इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में चल रहा था, जहां ले जाते समय लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, जिसका प्रबंधन अत्यंत कठिन था। जब एम्स के डॉक्टरों ने उनके लिए निराशा व्यक्त कर दी, तब श्री आर.के. श्रीवास्तव ने श्री जेपी अग्रवाल को सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन डॉक्टर इश्तियाक अहमद और उनके यशस्वी पुत्र डॉक्टर रियाज अहमद से मिलवाया। श्री श्रीवास्तव बताते हैं कि ये डॉक्टर पिता पुत्र एलोपैथी के डॉक्टर थे, मगर मरीजों का इलाज सेवा भाव से करते थे। दवा के मूल्य में केवल 12% लाभ लेकर दवा देते थे। अधिकांश पैथोलॉजी टेस्ट, एक्सरे आदि को छोड़कर स्वयं निःशुल्क करते थे।
डॉक्टर रियाज अहमद ने एलोपैथी के अतिरिक्त एक्यूपंक्चर चिकित्सा का कोर्स मुंबई से किया था, परंतु वह इलाज केवल असाध्य रोगों का निःशुल्क करते थे। डॉक्टर रियाज अहमद पर श्री श्रीवास्तव का विश्वास होने का कारण यह था कि उनके क्षतिग्रस्त दाहिने हिप जॉइंट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड नामक असाध्य बीमारी और भारतवर्ष के जाने माने चिकित्सकों द्वारा लाइलाज घोषित बीमारी का इलाज डॉक्टर रियाज अहमद ने एक्यूपंक्चर विधि से की थी। फलस्वरूप श्री श्रीवास्तव बैसाखी व छड़ी के बिना न केवल चलने लगे वरन आराम से सारे काम करने भी लगे। डॉक्टर रियाज अहमद ने प्रत्येक रविवार श्री अग्रवाल के घर जाकर सुधा भाभी की चिकित्सा एक्यूपंक्चर विधि से प्रारंभ की और कुछ सुधार परिलक्षित होने पर कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें एम्स ले जाकर दिखाने पर डॉक्टरों ने आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा और यह पाया कि उनके फेफड़े पुनः सक्रिय हो गए हैं। उसके बाद कुछ महीनों की चिकित्सा के फलस्वरूप वे स्वस्थ हो गईं और पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती रहीं। बाद में 31 जुलाई 1997 को वे ब्रह्मलीन हो गई। इस घटना ने भी श्री जेपी अग्रवाल के मन में एक्यूपंक्चर के प्रति विश्वास व आस्था को जन्म दिया। मैं नमन करता हूं सेवा भाव से चिकित्सा करने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर रियाज अहमद को। ये सब बताते हुए श्री आर.के. श्रीवास्तव की आंखों में दोनों डॉक्टर पिता पुत्रों के लिए व्यक्त श्रद्धा अविस्मरणीय है। किसी सत्कर्म का प्रारंभ ही कठिन होता है। दुविधा होती है कि अकेले कैसे शुरुआत की जाए। श्री श्याम सुंदर सराफ ने जब एक्यूट चिकित्सा के विचार को मन में पाला होगा तब उनमें मन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1905 में रचित निम्नलिखित पंक्तियां अवश्य झंकृत हो रही होंगी। जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे तो बे एकला चलो रे। अर्थात यदि कोई तुम्हारी बात नहीं भी सुनता तो डरो मत, तुम अकेले ही उस मार्ग पर चलो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेशानुसार अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 अपने को निमित्त मात्र माना और उनके विचार प्राबल्य से वो यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें प्रारंभ में ही 6 रत्न और जुड़े। जैसे दांडी यात्रा में प्रारंभ में केवल 78 व्यक्तियों ने पहल की थी जिसका विश्वव्यापी प्रभाव हुआ था, वैसे ही 7 रत्नों ने धीरे धीरे यात्रा को महायात्रा में परिवर्तित कर डाला। मेरे विचार से ये रत्न निम्नलिखित रहे: श्री श्याम सुंदर सराफ, श्री माता प्रसाद खेमका, श्री सिया प्रसाद सिंह, श्री जेपी अग्रवाल, स्वर्गीय एसपी गोयल, स्वर्गीय रामविलास चौधरी, सुश्री सुमन खेमका। श्री सिया प्रसाद सिंह योग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में लोगों को इस यात्रा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। श्री रामविलास चौधरी ने प्रारंभ से ही इस यात्रा में सब तरह का सहयोग दिया, चाहे वो स्थान के प्रबंधन का प्रश्न हो अथवा लोगों को इस चिकित्सा के प्रति आकर्षित करने का। उन्होंने अद्भुत प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। सुश्री सुमन खेमका जो उत्साही युवती थी, उन्होंने विषय पर अपनी गंभीर पकड़ बनाते हुए चिकित्सा का लेखन पक्ष भी प्रस्तुत किया और पुस्तकों के प्रकाशन में उनकी भूमिका अग्रणी पंक्ति में खड़ी लेखिका के रूप में रही। यह श्री सराफ, श्री खेमका और श्री अग्रवाल जैसे संत पुरुषों की वेदना ही थी जिसने एक आंदोलन का सूत्रपात किया। कदाचित इसी वेदना ने उन्हें अथक प्रयास करने के लिए मजबूर किया। श्री जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियां कितनी सारगर्भित हैं: वेदना विकल फिर आई मेरी 14 भुवन में, सुख कहीं न दिया दिखाई, विश्राम कहाँ जीवन में आंसू। उन्होंने अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को एक लाचार व्यक्ति के समान दूसरों के समक्ष नहीं व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें मालूम था अवकाश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं आंसू। उन्होंने इस वेदना की प्रतिक्रिया स्वरूप जिजीविषा को बढ़ाया और एक नया अध्याय रच डाला। मुझे अवसर मिलता है आश्रम की व्यवस्था देखने का। श्री जेपी अग्रवाल निदेशक के निर्देश पर श्री संदीप दुबे, सरदूत 9389453178 मेरे साथ हैं। श्री संदीप दुबे एक्यूप्रेशर से सन
1997 से जुड़े हैं। वे एकू आश्रम का इतिहास अपनी मितभाषिता के बावजूद बताते चलते हैं। आश्रम 2002 से इस स्तर पर चल रहा है। बताते हैं कि वे आश्रम में कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। आने वाले रोगियों, साथ आए संबंधियों, शिक्षार्थियों को किसी कष्ट अथवा परेशानी का अनुभव न हो, उन्हें आश्रम में उचित सम्मान सहयोग मिले, तभी आश्रम की उपयोगिता है। सही मायनों में समाज सेवा है। कार्य का बंटवारा होने के बावजूद ऐसे विचार आश्रम में ही पनप सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व को ही व्यक्तित्व माना जाता है, और व्यक्ति के आचरण, विचार, व्यवहार और गतिविधियों में उसके वातावरण और परिवेश का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अंदर ट्रीटमेंट हॉल, उपचार हॉल में लगभग 20-25 थेरेपिस्ट बैठे हैं जो रोगियों को मैग्नेट, मेथी आदि बांध रहे हैं। यह ट्रीटमेंट सेंटर प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलता है। फिर दूसरी शिफ्ट 4 बजे सायं से 7:30 बजे सायं तक चलती है। दोनों शिफ्टों में अलग अलग थेरेपिस्ट हैं। संस्थान से लगभग 150 थेरेपिस्ट जुड़े हैं। सर्वप्रथम रोगी को सेंटर में आकर पंजीकरण फॉर्म भरवाना पड़ता है, जो कि निःशुल्क है। यहाँ ब्लड प्रेशर, पल्स रेट आदि की जांच की जाएगी। उसके बाद रोगी को थेरेपिस्ट के पास जाकर अपने रोग के संबंध में जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में रोगी द्वारा कराए गए पूर्व टेस्ट आदि का विवरण, रोगी की सामान्य दिनचर्या, आदतों का उल्लेख शामिल है। ये सभी जानकारी थेरेपिस्ट के द्वारा पंजीकरण फॉर्म में भरी जाएगी। चाइनीज पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति के लिए मुख्य उपचारक के रूप में क्रमशः श्री माता प्रसाद खेमका और श्री जेपी अग्रवाल हैं। मुख्य उपचारक के सहयोग के लिए अनेक वरिष्ठ उपचारक भी उपस्थित रहते हैं। मुख्य उपचारक अथवा वरिष्ठ उपचारक द्वारा रोगी को जांचने परखने के बाद निदान के रूप में मेथी दाना, चना दाना, मटर दाना, मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट अथवा चक्र मैग्नेट हाथों और पैरों में लगाने हेतु एक प्रोटोकॉल लिखा जाता है। इस प्रोटोकॉल की कंप्यूटराइज भी संस्थान से 25 रुपए प्रति प्रोटोकॉल देकर बनवाई जा सकती है। यह उस समय का है। इस प्रोटोकॉल के आधार पर पुनः थेरेपिस्ट के पास जाकर मैग्नेट आदि लगवाने होंगे। ये मैग्नेट और टेप श्री पंकज केशरवानी की दुकान, जो पैसर में ही स्थित है, से खरीदे जा सकते हैं। इन्हें बाहर से भी खरीदा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि टेप और मैग्नेट का मूल्य बहुत ही कम है। थेरेपिस्ट द्वारा टेप और मैग्नेट लगाने का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता। इस थेरेपी सेंटर के पर्यवेक्षक का कार्य श्री महेंद्र कुमार मिड्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सेंटर में सामान्य रूप से सेवा भाव के ऊंचे स्तर को महसूस किया जा सकता है। संस्थान के भवन में भूतल व प्रथम तल है। भूतल में एक अध्यक्ष का चैम्बर, एक उपाध्यक्ष का चैम्बर, एक ट्रीटमेंट हॉल, एक लाइब्रेरी, एक ऑफिस कक्ष, एक बड़ा सा लेक्चर हॉल है। ऊपरी तल में एक कंप्यूटर सेक्शन, एक रसोई घर, खाने का स्थान, 8-10 कमरे हैं। रोगियों एवं उनके सहयोगियों व छात्र छात्राओं के लिए प्रथम तल में 8-10 कमरे बने हैं। इनमें 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। भूतल व प्रथम तल में कुल मिलाकर 8-10 बाथरूम है। रोगियों के रक्त की जांच हेतु सैंपल लेने के लिए थायरोकेयर नामक कंपनी के कर्मचारी प्रत्येक शनिवार व रविवार को संस्थान में आते हैं। रोगियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। कंपनी उचित मूल्य लेकर जांच रिपोर्ट निर्धारित अवधि में संस्थान को भिजवा देती है। संस्थान द्वारा दी गई सुविधाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। संस्थान में प्रवेश करते ही दाईं तरफ लोहे की सीढ़ियां हैं, जो ऊपर प्रथम तल पर जहां पहुंचाती हैं, वहीं पर दाईं ओर रसोई घर है। सीढ़ियों में पायदानों की ऊंचाई इतनी रखी गई है कि घुटनों के दर्द वाले रोगी भी आसानी से चढ़ सके। कदाचित संस्थान के इंजीनियर्स ने इस उक्ति को झुठला दिया है कि जाके पांव न परी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। रसोई घर की कल्पना संस्थान की आवश्यकता रही होगी, यह माना जा सकता है, परंतु उसमें रोगियों, उनके साथ आए परेशान व्यक्तियों को न्यूनतम धनराशि में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना संस्थान की प्राथमिकता तभी हो सकती है जब संस्थान आश्रम के रूप में स्थापित हो। भूतल में ही
12:30 बजे, 12:30 बजे दोपहर से 2 बजे दोपहर तक 10 रुपए में भरपेट भोजन, दाल चावल, सब्जी चावल या छोले चावल की व्यवस्था है, जो ये विश्वास दिलाने में सक्षम है कि रोगियों और आगंतुकों की परेशानियों को एक्यू आश्रम समझता है। प्रथम तल पर लगभग 12x14 वर्ग फीट क्षेत्रफल का एक रसोई घर है, जिसके सामने लगभग 12x18 वर्ग फीट क्षेत्रफल को खाने के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस स्थान को ऊपर से टीन शेड तथा आगे पर्दे से ढक दिया गया है। खाने की बड़ी सी मेज तथा कुर्सियां रखी गई हैं। इसी रसोई घर से आश्रम की सभी भोजन संबंधी चाय, कॉफी, खाने आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। रसोई घर से सामान्य थाली, भरपेट भोजन अथवा मात्रा, आयतन की कोई सीमा नहीं है, ₹50 में ली जा सकती है। यह व्यवस्था छात्रावासियों एवं अन्य विशिष्ट आगंतुकों के लिए है। एक्यू आश्रम के स्टाफ, प्रोफेसर, उपचारक, थेरेपिस्ट आदि के लिए ₹20 प्रति थाली के हिसाब से व्यवस्था की गई है। आश्रम में स्वयं सेवा का नियम लागू है, अर्थात स्वयं लें और अपने जूठे बर्तन स्वयं धोएं। ये व्यवस्था आश्रम में सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर के अंतर को समाप्त करते हुए परिश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताने के लिए बनाई गई है। द्वापर युग में कभी अज्ञातवास के काल में महाबली भीम ने राजा विराट के यहाँ वल्लभ नाम से रसोइये के रूप में ख्याति अर्जित की थी। एक्यू आश्रम के रसोइये कदाचित उनसे कम नहीं है। श्री दशरथ पाल, श्री श्याम बली और श्री महेंद्र ने संयुक्त रूप से भोजन बनाने, परोसने, खिलाने में जिस चाव, उत्साह और प्रेम भाव का प्रदर्शन किया, वो हमारे लिए यादगार रहा। श्री प्रदीप दुबे ने यहाँ भी आतिथ्य सत्कार के रंग रस से हमें खूब भिगोया। भोजन गर्म, सुस्वादु, स्वास्थ्यवर्धक, कम मसाला युक्त, स्वादिष्ट और रुचिकर रहा, जिससे हमारा मन भीगता चला गया। ये सीरीज फिर आगे चलेगी। यहाँ पर ये सीरीज समाप्त होती है। आप सभी लोगों ने इसको धैर्यपूर्वक सुना, शामिल हुए, और इस जो ये वीथिका है, ये हमारा उपवन है, ये गली है। इस गली में साहित्य रंग है, उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, विभिन्न रस हो सकते हैं। तो हम लोग स्वागत करेंगे। रमेश, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? माइक 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 खुला नहीं। रमेश, माइक नहीं खुला हुआ है, अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट करना होगा, वो अभी माइक बंद है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और दोनों मतलब साहित्य के माध्यम से हम अपने दिमाग को बहुत मतलब हमेशा एक्टिव रख सकते हैं। और ये जो एक्यूप्रेशर जो संस्थान के बारे में, तो हम लोग इसको धीरे धीरे इस गतिविधि को बढ़ाते हैं, दोनों पक्षों को देखते हुए, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। यही मुझे ऐसा लगता है। इसी जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य भी यही है। तो मैं चूंकि आज पहली बार जुड़ा हूँ, और शायद मेरे ख्याल से पहला ही चल रहा है, तो हमेशा जब भी ये मौका मिलेगा मैं जरूर इसमें शामिल होऊंगा। धन्यवाद। ठीक, आप सब लोगों को धन्यवाद। चलिए, यह कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। इसके लिए तो ये लाइनें हमें कुछ याद आ रही हैं बाबा तुलसीदास की, जी, कि बुध मंगलमय संत समाजू, जो जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुर से धारा, सही ब्रह्म। सही ब्रह्म विचार प्रसारा। तो इस तरह से जब वार्ता होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो शुद्ध विचार जो हैं प्रवाहित होते हैं, और वो विचार ही
जो है ये ऊर्जा का एक रूप है, और हमारा एक प्रेशर जो है ऊर्जा से ही सब चिकित्सा करता है। तो विचार जैसे जैसे शुद्ध विचार बढ़ते जाएंगे, हमारी ये संस्था भी उसी तरह से पुष्पित और पल्लवित होती जाएगी, और हम लोग इस तरह से इसके विचार को आगे बढ़ाते रहें। और आशा है कि हमारा ये जो प्रारंभ हुआ है ये और भी अबाध गति से और पूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें अन्य धाराएं वही त्रिवेणी है, जी त्रिवेणी है, बिल्कुल। हरिहर कथा विराजत बेनी, हाँ हाँ। और कर्म कथा रविनंदन बरनी। तो यहाँ बेनी है, बेनी में सभी कथाएं जुड़ती जाएंगी, और फिर कर्म कथा तो है ही है। तो इस तरह से ये बेनी की तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बेनी तत्पर आश्रम, उसके लिए भी हमारी यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।